सुमध्याह्न बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। हाँ बच्चों, बहुत दिन बाद आज हम आमने सामने हैं। हाँ बच्चों, आज वापस फिर हिंदी पढ़ने के लिए आप तैयार हैं? फरवरी मार्च के बाद आज अपन फिर से एक बार हिंदी विषय को लेकर के आमने सामने हैं। बच्चों, आज मैं हिंदी कक्षा में आपको स्पर्श भाग 2 के मीरा के पद समझाऊंगी। मीरा के पद समझने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। बच्चों, रिकॉल कीजिए फरवरी के दिनों को, उन दिनों में जब मैंने आपको कबीरदास जी पढ़ाए थे। कबीरदास जी को पढ़ाते वक्त मैंने आपके लिए भक्ति काल का एक फ्लो चार्ट बताया था। याद आया बच्चों की नहीं? बहुत अच्छा होगा अगर आप वो फ्लो चार्ट और आप अपनी पाठ्य पुस्तक अगर सामने खोल करके रखेंगे तो। ठीक है बच्चों, रिकॉल कीजिए उस फ्लो चार्ट के लिए। उस फ्लो चार्ट के कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए बनवाया था। इस तरीके का फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट में अपन ने भक्तिकाल समझा था। उस भक्तिकाल को मैंने 2 भागों में विभाजित किया था, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। तो आप केवल सगुण भक्ति धारा पर अपना कॉन्सेंट्रेट कीजिए। सगुण भक्ति धारा को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया था, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। याद आया बच्चों? हाँ, तो कृष्ण भक्ति धारा की महत्वपूर्ण कवित्री के रूप में मीराबाई को जाना जाता है। मीराबाई का जन्म 1503 में जोधपुर के चौकड़ी गांव में हुआ था। मीराबाई भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की महत्वपूर्ण कवित्री थी। बच्चों, जिस तरीके से हम अपना जीवन यापन करने के लिए कई सारे रिश्तों को अपनाते हैं, कई सारे रिश्ते हम अपने जीवन जीने में बना लेते हैं, वैसे ही मीराबाई ने अपना रिश्ता भगवान कृष्ण से जोड़ा था। यूं कह सकते हैं हम कि मीराबाई के लिए भगवान कृष्ण सब कुछ थे, सर्वस्व माना है उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए। वही मीराबाई के आराध्य थे, वही मीराबाई के कृष्ण थे। हम अपने जीवन में माता पिता, भाई बहन, मित्र, सखा, कई सारे रिश्ते बना देते हैं। वैसे ही रिश्ते मीराबाई ने भी बनाए हैं, लेकिन केवल और केवल भगवान कृष्ण के साथ। समझ में आया बच्चों? इस आधार पर हम ये बात जान लें कि मीराबाई के आराध्य भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण को सर्वस्व रूप में उन्होंने माना है और भगवान कृष्ण के सभी रूपों की उन्होंने आराधना की है। हम बच्चे होने के कारण कभी कभी हम माता पिता से रूठ जाते हैं, माता पिता हमें मनाते हैं। उसी तरीके से मीराबाई ने भी जो कुछ भी रूठना, मनाना और शिकायत करना, शिकवा करना, उलाहने देना, जो कुछ भी उन्होंने किया है, वो सब कुछ उन्होंने अपने आराध्य भगवान कृष्ण के लिए किया है। यहाँ तक कि वो इतनी अन्यतम और अप्रतिम कवियों में से, कवित्रियों में से, भक्तों में से वो जानी जाती हैं कि बहुत सारे भजन आपने सुने होंगे जिनमें मीराबाई का नाम उनके आराध्य भगवान कृष्ण के साथ आपको मिलता है। तो इसीलिए कि उन्होंने भगवान कृष्ण के सभी रूपों की आराधना की है, चाहे वो एक मित्र के जैसी बातचीत हो, चाहे वो एक भक्त और भगवान के बीच का संबंध हो, चाहे वो एक माता पिता के लाड़ दुलार वाली बात हो, चाहे कोई एक अपनत्व से अपने जिससे हमारे विचार मिलते हैं, उस व्यक्ति से जिस तरीके से हम अपने संबंध बनाते हैं। बीच में हमारी कुछ शिकायतें भी होती हैं, कुछ हम सामने वाले से रूठ जाते हैं हमारे लिए, फिर वो मनाता है, फिर सुलह हो जाती है, फिर वापस हमारी दोस्ती चल पड़ती है। ऐसे ही कुछ रिश्ते मीराबाई ने भगवान कृष्ण के साथ बनाए हैं। तो आपको केवल जो ध्यान रखना है वो इतनी ही बात ध्यान रखना है कि मीराबाई के आराध्य भगवान कृष्ण थे और भगवान कृष्ण के सर्वस्व रूप की साधना उन्होंने की है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मीराबाई ने अपने सारे सांसारिक संबंध भगवान कृष्ण से स्थापित किए थे। मीराबाई स्त्रियों की
दशा हम देखते चले आ रहे हैं, अपने प्राचीन समाज से ही हम देखते चले आ रहे हैं कि महिलाएं बड़ी मीन्स कह सकते हैं महिलाओं को वो अधिकार नहीं थे जो उस समय के पुरुष को अधिकार थे। तो महिलाओं को अधिकार दिलाने में भी मीराबाई ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित की है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की दशा को उन्नत बनाने के लिए भी मीराबाई ने लगातार प्रयास किया है। इस आधार पर फिर ऐसा माना जाता है, लोक कथाओं के आधार पर फिर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारे दुखों को फेस किया था। इतने सारे दुख उन्होंने अपने जीवन में देखे थे कि निश्चित रूप से हम आप सबके जीवन में अगर इतने दुख हम देख लेते तो हम अपने जीवन जीने में काफ़ी सारी असमर्थता पाते। लेकिन उनने वो असमर्थता इसलिए ही नहीं पाई क्योंकि उन्होंने अपने आराध्य भगवान कृष्ण को अपना सहगामिनी बनाया था। अपनी हर बात वो भगवान कृष्ण से शेयर करती थी, उसमें भगवान कृष्ण की भी हिस्सेदारी हुआ करती थी। इस आधार पर मीराबाई भगवान कृष्ण के लिए अपना सब कुछ मानती रहीं और इन जीवन में आए कठिन दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीराबाई अपने घर परिवार को भी इन्होंने छोड़ दिया था कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। परिवार नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से हम अपने भगवान कृष्ण की भक्ति में और भी ज़्यादा समय व्यय करने पाएंगे। इस आधार से उन्होंने इन सारे दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया और जाकर के वृंदावन में निवास करने लगी थी। और ऐसा माना जाता है कि वहीं वो कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई थी और वहीं वो, ऐसा माना जाता है लोक कथाओं के आधार पर, किंवदंतियों, देखो बेटा ये तो साहित्य है, साहित्य में मतांतर चलते ही रहते हैं। साहित्य में एक पुस्तक कुछ कहेगी तो दूसरी कुछ कहेगी, लेकिन हम चूंकि एक स्पर्श भाग 2 कोर्स बी के अंतर्गत अपनी चर्चा कर रहे हैं तो उसमें जो तथ्य हमें मिल रहे हैं उन तथ्यों के आधार पर हम ये कहेंगे कि इनकी मृत्यु जो है वो 1546 में इन्होंने अपने देहावसान किया था। इनके देह को शांति मिली थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जितना भी जीवन इन्होंने जिया है वो अपने अनन्यतम प्रभु भगवान कृष्ण के जीवन को, कृष्ण के चरणों में उन्होंने समर्पण किया है। उनके जीवन में हमें त्याग और समर्पण और भक्ति भाव देखने को मिलता है। और क्या चाहिए एक भगवान को अपने भक्त से? यह त्याग, यह समर्पण, यही तो एक ईश्वर केवल चाहता है। तो ऐसी ही एक महत्वपूर्ण कवित्री के रूप में मीराबाई का हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मीराबाई के पद समझने के लिए हमें 3 शब्दों को समझना अनिवार्य है। अगर हम ये 3 शब्द समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से मीराबाई के हम दोनों पदों को बहुत अच्छे से समझने पाएंगे। मीराबाई के पदों में हमें दैन्य भक्ति भाव, दास्य भक्ति भाव और माधुर्य भाव दिखाई देता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि टीचर ने ये क्या भयानक से शब्द बोल दिए, दैन्य भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव। कोई डरने की बात नहीं है बेटा। दैन्य भाव दीन शब्द से बना है। दीन का अर्थ होता है गरीब। तो इधर मीराबाई ने स्वयं को अपने आराध्य के सामने गरीब, और वास्तव में सभी व्यक्ति अपने आराध्य के सामने गरीब हैं, एक याचक हैं। हमेशा हम भगवान के सामने हाथ फैलाए रहते हैं और भगवान से हम हमेशा मांग करते रहते हैं, ये दे दो, वो दे दो, बस अब ये दे दिया आपने, अब इसका नंबर है। इस तरीके से हमारी याचनाएं लगातार भगवान के सामने रहती हैं और उस आधार पर हम भगवान से मांग करते चले जाते हैं। तो ऐसी ही कुछ विशिष्ट तरीके की मांग मीराबाई ने अपने आराध्य भगवान कृष्ण से की है। तो दीन से ही दैन्य बना हुआ है। दीन मतलब गरीब और दैन्य मतलब एक गरीबी का प्रदर्शन करना, वो दैन्य कहलाता है। तो दीन से ही दैन्य बन गया है। एक संज्ञा है तो एक विशेषण है। इस आधार पर दीन से ही दैन्य शब्द बना हुआ है। दूसरा, तो इस आधार पर मीराबाई दैन्य भक्ति भाव को मीराबाई ने स्थान दिया है कि वो एक गरीब है लेकिन उनका आराध्य बड़ा अमीर है, बड़ा गरीब निवाजू है। वो हमेशा हर पल गरीबों की सहायता करने वाला है। इस आधार पर उन्होंने स्वयं को दैन्य रूप में प्रस्तुत किया है।
वही दूसरा शब्द मैंने आपको बोला था दास्य भक्ति भाव। दास्य मतलब, दास्य शब्द भी देखो बेटा, दास शब्द से दास्य शब्द बना हुआ है। दास मतलब होता है सेवक, सेवा करने वाला, सेवा का भाव रखने वाला सेवक कहलाता है। ऑफ कोर्स हम सब भगवान के सेवक हैं, हम सब भगवान की सेवा करने का बीड़ा अपने आप में उठाए हुए हैं, हम सब भगवान की साधना में प्रयास रहते हैं, तभी तो हम काफ़ी सारे कार्य करते हैं ईश्वर के लिए। हम अपनी दिनचर्या से ईश्वर की दिनचर्या भी जोड़ बैठते हैं। जैसे हम नहाते धोते खाते पीते सोते हैं, वैसे ही हम अपने ईश्वर को भी खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते सुलाते भोग लगाते नैवेद्य लगाते, ये सब कार्य हम करते हैं। तो वही है हमारा दास्य भक्ति भाव। ऐसे ही मीराबाई ने भी अपने ईश्वर का दास बन करके और दास्य भक्ति भाव का निर्वहन किया है। तो देखते हैं, लेकिन अंतर बहुत है बेटा, हमारे दीन होने में, हमारे दास्य होने में और मीराबाई के दीन और दास्य होने में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक भक्त अनन्यतम भक्तों के आधार पर अपने ईश्वर को पाने की कोशिश कर रही है, और एक हम सामान्य मानव की तरह ईश्वर से अपना व्यवहार और आचरण कर रहे हैं। इस आधार पर दास्य भक्ति भाव की तरफ भी इन्होंने इशारा किया है। और एक तीसरा शब्द और मैंने आपको बोला था, वो था माधुर्य भक्ति भाव। ईश्वर के मधुर रूप की आराधना उन्होंने की है। मधुर रूप से तात्पर्य हम आप सब जब भगवान राम की चर्चा करते हैं तो एक धनुष बाण लिए हुए व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। अब मैंने आपसे भगवान कृष्ण की चर्चा की है, निश्चित रूप से माखन खाता हुआ व्यक्तित्व, एक मुरली बजाता हुआ व्यक्तित्व, ये हमारे आंखों में दृष्टिगोचर होने लगती है ये आभा। तो यही एक भगवान कृष्ण का स्वरूप है और उसी मधुर स्वरूप की आराधना मीराबाई ने की है। इस आधार पर भगवान कृष्ण मीराबाई के इष्ट थे, मीराबाई के सर्वस्व थे। इस आधार पर मीराबाई ने भगवान के सर्वस्व रूप की प्रार्थना की है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मीराबाई का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही स्पष्ट हो गए होंगे, और आपके लिए कोई शब्द अगर समझ में नहीं आया है, कुछ आपके मन में अगर शंका है, तो वो निश्चित रूप से आप हमसे फ़ोन के माध्यम से या जब क्लास खुलते हैं उस आधार पर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा। मीराबाई के इधर पहले पद के बारे में अगर हम बात करें तो मीराबाई का पहला पद जो है, नोट कर लीजिए आप, पहला पद उनका दैन्य भक्ति भाव को समर्पित है। पहले पद में उन्होंने अपने दैन्य भक्ति भाव को व्यक्त किया है। तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष जो आप लिखेंगे उसमें आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत पहले पद के माध्यम से मीराबाई ने अपने दैन्य भक्ति भाव को व्यक्त किया है। अब हम इधर पहले देख लें कि मीराबाई का वो पहला पद क्या है। तो पहला पद, चूंकि मेरे पास पाठ्य पुस्तक नहीं है और वो पाठ्य पुस्तक के अभाव में कुछ पद मुझे याद है, उसके आधार पर मैं आपको याद दिलाती हूँ। आप तो संभवतः बुक के साथ बैठे होंगे। तो पहला पद जैसा कि मीराबाई का है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। अब देखते हैं इधर हरि शब्द जो है, वो हरि शब्द भगवान कृष्ण का द्योतक है। स्पष्ट हो रहा है ना बेटा आप सबको। हरि शब्द जो है, चूंकि मैं आपको बता चुकी हूं कि मीराबाई के आराध्य भगवान कृष्ण हैं, इसीलिए हरि संबोधन उन्होंने अपने आराध्य भगवान कृष्ण को दिया है। आप संबोधन भी इधर भगवान के लिए ही है, भगवान कृष्ण के लिए है। हरो मतलब दूर करो, निजात दिलाओ। ठीक है। जन मतलब लोगों की, और भीर मतलब दुख।
प्रत्येक शब्द के अर्थ आ गए पहली पंक्ति के, तो सारे शब्दों के अर्थ आप नोट कर लीजिए अपने पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से, और जिस शब्द का जो अर्थ मैंने आपको बताया है वो वहीं पर आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको अर्थ करने में आसानी रहेगी। और जब प्रश्नोत्तर पर हम अपना विचार विमर्श करेंगे उस समय भी आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बेटा, तो आप वहीं के वहीं शब्दों के अर्थ पेंसिल से नोट डाउन करते जाइए। हरि आप हरो जन की भीड़। हे मेरे आराध्य भगवान कृष्ण, आप संसार के लोगों के दुख को दूर करने का प्रयास करें। देखिए, इधर भी उनकी भक्ति भावना ऐसी नहीं है कि एक व्यक्तिगत आधार पर वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। व्यक्तिगत आधार तो है ही, साथ साथ वो सार्वजनिक हित के आधार पर अपनी बात कर रही है। वो केवल अपने दुखों को दूर करने की बात नहीं कर रही है, वो ये कह रही है, हरि आप हरो जन भीर। हे मेरे आराध्य भगवान कृष्ण, आप सभी लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखिए कुछ दृष्टांत, कुछ उदाहरण उन्होंने इधर प्रस्तुत किए हैं कि कब कब कैसे कैसे किस किस की उन्होंने रक्षा की है, किस किस के दुख को उन्होंने दूर किया है। तो पहला उनका दृष्टांत है, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी कौन नहीं जानता है, और अभी तो इन दिनों तो टेलीविजन पर आप रामायण महाभारत देख ही रहे हैं, तो द्रौपदी को भी आप देख ही रहे होंगे। पांडवों की पत्नी के रूप में द्रौपदी को जाना जाता है। द्रौपदी री लाज राखी, लाज मतलब इज्जत, आबरू, राखी मतलब रखी थी, आप मतलब भगवान कृष्ण, बढ़ायो बढ़ा करके, लंबा करके, चीर मतलब वस्त्र को। सारे शब्दों के अर्थ नोट किए बेटा। हाँ, दूसरी पंक्ति पर अपन गौर करेंगे, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। मीराबाई भगवान कृष्ण से कह रही है कि नहीं, तुम ऐसे वैसे कृष्ण नहीं हो, तुम वही कृष्ण हो जिसने एक समय द्रौपदी पर जब कष्ट आया था, उसकी सुरक्षा पर आन पड़ी थी, उसकी सुरक्षा जब वह अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रही थी, उस समय उसने आह्वान किया था, आपसे निवेदन किया था कि हे मेरे आराध्य भगवान कृष्ण, आज आपको आना होगा और हमें रक्षा करनी ही होगी, हमारी रक्षा करनी ही होगी, और हमें आज आपको सुरक्षित करना ही होगा। तो द्रौपदी के उसी निवेदन पर आप दौड़े चले आए थे और आपने तुरंत द्रौपदी की, जब दुर्योधन उसके वस्त्र के लिए खींच रहा था, उस समय आकर के आपने उसकी साड़ी को, उसके वस्त्र को इतना लंबा कर दिया था कि दुर्योधन एक स्थिति ऐसी आई थी कि वो खींचते खींचते थक गया था, लेकिन वो वस्त्र छोटा नहीं पड़ा था। इस आधार पर द्रौपदी ने आज सुरक्षा पाई थी आपके सानिध्य में रह करके। इसीलिए मीराबाई कह रही है, द्रौपदी री लाज राखी, एक समय द्रौपदी की इज्जत को आपने बचाया था। कैसे? उसके वस्त्रों को बढ़ा करके, उसके वस्त्र को लंबा करके। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। एक बार भक्त प्रहलाद पर भी मुसीबत आन पड़ी थी, तो भक्त प्रहलाद की भी रक्षा करने के लिए आपने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया था, और नरसिंह भगवान का रूप धारण करके आपने भक्त प्रहलाद को सुरक्षा दी थी। हे मेरे आराध्य, भगत मतलब भक्त, कारण मतलब हेतु, किस कारण से, कारण एक कार्य और कारण के बीच का संबंध बताने वाली बात है। नरहरि, नरहरि मतलब नर और सिंह भगवान का रूप आपने धारण किया था। धर्यो मतलब धारण किया था, शरीर मतलब अपने शरीर को आपने उस समय भी कृष्ण के रूप को त्याग करके और नरसिंह भगवान का रूप धारण किया था और अपने भक्त प्रहलाद के लिए सुरक्षित किया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। बूढ़ तो मतलब डूबते हुए, गजराज हाथियों के राजा, गजराज मतलब हाथी, गज मतलब होता है हाथी, राज मतलब राजा, हाथियों के राजा अर्थात ऐरावत। राख्यो मतलब रखी थी, बचाई थी। कुंजर, कुंजर मतलब हाथी, और पीर मतलब डूब। एक बार आपने डूबते हुए हाथियों के राजा ऐरावत को भी मगरमच्छ से बचाया था। ऐसा माना जाता है कि मगरमच्छ ने हाथियों के राजा ऐरावत का पैर पकड़ लिया था, और उस समय वो अपने आराध्य से प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने डूबते हुए हाथियों के राजा ऐरावत को मगरमच्छ के डर से निजात दिलाई थी, मगरमच्छ से बचाया था।
दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारे वीर। दासी मतलब सेविका, मीरा मतलब स्वयं मीराबाई, लाल गिरधर ये दो भगवान कृष्ण के ही नाम है। कई सारे नामों से भगवान कृष्ण के लिए मीराबाई ने नवाजा है। मीराबाई के कृष्ण कई सारे नाम लिए हुए हैं और उन्हीं में से ये नाम संबोधित किया है मीराबाई ने, लाल और गिरधर। दासी मीरा, लाल गिरधर, हरो मतलब दूर करो, महारी मतलब हमारी, मेरी, भीर, भीर मतलब दुख। ये आराध्य, समय आने पर समयानुसार जैसे आपने भक्तों में द्रौपदी को सुरक्षा दी है, भक्त प्रहलाद को सुरक्षित किया है, अपने गज हाथियों के राजा ऐरावत को सुरक्षित किया है, वैसे ही मैं भी तो आपकी एक भक्त हूँ, दासी हूँ, सेविका हूँ। तो मैं भी आपसे मांग रही हूँ, बस केवल इतनी बात मैं आपसे मांग रही हूँ, इतना वचन मैं आपसे ले रही हूँ कि हे मेरे आराध्य भगवान कृष्ण, जब समय आए तब मेरे ऊपर आए हुए दुख से भी मेरे ऊपर आए हुए दुख से आप पार लगाएंगे, निजात दिलाएंगे। तो दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारे भीर, ऐसी प्रार्थना सेविका मीरा अपने आराध्य भगवान कृष्ण से कर रही है कि जब हरो महारी भीर, मेरे भी दुखों को दूर करो। मैं भी आपकी एक दासी हूँ, सेविका हूँ, मैं भी आपसे याचना कर रही हूँ, मेरा भी दैन्य भाव आप स्वीकार कीजिए। मैं भी एक दीनहीन की भांति आपसे कुछ मांग रही हूँ और बस केवल इतना मांग रही हूँ कि हे मेरे आराध्य, मुझ पर भी आप कृपा करना। जब कभी मेरे ऊपर कोई विपदा आन पड़े और मैं आपसे उस समय सहायतार्थ आपको पुकारूं, तो उस समय आप दौड़े दौड़े मेरी सहायता को चले आएंगे। इस आधार पर पहले पद के माध्यम से मीराबाई ने अपनी याचना को अपने ईश्वर के सामने व्यक्त किया है, अपने ईश्वर के समक्ष ये बात कही है कि हे मेरे ईश्वर, मेरी हर हाल में आप रक्षा करना। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पहला पद स्पष्ट हुआ होगा। मीरा के पदों में जो पहला पद अपन ने देखा है। अच्छा, ये तो थी व्याख्या, अर्थ सौंदर्य पर मैंने प्रकाश डाल दिया है। काव्य सौंदर्य भी अपन देखेंगे और दूसरा पद जो मीराबाई का है उसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी और संभवतः उस वीडियो के साथ कुछ अपन प्रश्न उत्तर पर भी ध्यान आकर्षित करेंगे और उसके साथ साथ काव्य सौंदर्य पर भी मैं प्रकाश डालूंगी। काव्य सौंदर्य भी बच्चों आपको याद आ रहा है, काव्य सौंदर्य अपन ने साखियों का, कबीरदास जी की साखियों का अपन ने जो काव्य सौंदर्य देखा था, वैसे ही काव्य सौंदर्य अपन मीरा के दोनों पदों का सेपरेट काव्य सौंदर्य अपन निकालेंगे। दोनों पद में से जो कॉमन चीज़ें होंगी उनको निकाल करके अपन काव्य सौंदर्य तैयार करेंगे। तो ये था आज का मीरा का एक व्यक्तित्व, कृतित्व और मीरा द्वारा रचित पहले पद के बारे में जानकारी थी। इसमें मैंने आपके लिए पहला पद समझाया और दूसरे पद के साथ मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक बच्चों आप स्वस्थ रहो, खुश रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, फिर आप अपनी पढ़ाई करते रहो। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।